हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक डेली रूटीन का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है बीपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है। चाहे वो बीपीएससी 69वीं एग्जामिनेशन का हो या बीपीएससी शिक्षक के जो होने वाली एग्जामिनेशन है उसके लिए है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको बेहतर तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और जो 20 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सेट हैं उसमें लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो चलिए आज डे 8 के क्वेश्चन को देखते हैं। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 12 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 23 जनवरी और डी 22 फरवरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 23 जनवरी। तो पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस का जो है उस दिन जन्म दिवस है। अब देखते हैं कि 12 जो जनवरी है वो किसका जन्म दिवस है? विवेकानंद का जन्म दिवस है और इस दिन जो है वो युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है ए भोपाल, बी नागपुर, सी कर्नाटक और डी जयपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी कर्नाटक। आप लोग मैंने पहले बताया है कि युवा महोत्सव जो है वो 12 तारीख को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। और ये किसके जन्मदिवस में मनाया जाता है? तो विवेकानंद के जन्मदिवस में मनाया जाता है और इस बार कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 16वें ऑटो एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी जयपुर, सी अहमदाबाद और डी ग्रेटर नोएडा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। तो 16वें ऑटो एक्सपो का आयोजन 2023 का कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन है ए नर्मदापुरम, बी बीबीगंज, सी रानी कमलापति और डी तात्या टोपे। तो हाल ही में होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया? तो ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी मिस्र और डी फ्रांस। तो भारत ने साइक्लोन ए का जो है सैन्य अभ्यास किसके साथ मिलकर किया? तो मिस्र के साथ मिलकर किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रणजी क्रिकेट के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने? ऑप्शन है ए जसप्रीत बुमराह, बी उमरान मलिक, सी जयदेव उनादकड़ और डी मुकेश कुमार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी जयदेव उनादकड़। ये जो है सौराष्ट्र टीम के कप्तान हैं और इन्होंने रणजी क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेकर जो है रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा करने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं। आप लोग पता है कि मुकेश कुमार जो है वो बिहार के गोपालपुर से बिलोंग करते हैं और ये भी गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए राफेल नडाल, बी रोजर फेडरर, सी कैस्पर रूड और डी नोवाक जोकोविच। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी नोवाक जोकोविच। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पुरुषों के हॉकी विश्व कप का विजेता कौन देश बना है? ऑप्शन है ए भारत, बी जर्मनी, सी मलेशिया और डी बेल्जियम। तो हाल ही में पुरुषों का हॉकी विश्व कप का विजेता कौन देश बना है? तो आप इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। आप लोगों को पता है कि यह भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित करवाया गया था और जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर, सैयद वंश का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन है ए 1206 से 1290 ईस्वी, बी 1290 से 1320 ईस्वी, सी 1320 से 1414 ईस्वी और डी 1414 से 1451 ईस्वी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी 1414 से 1451 ईस्वी। आप लोगों को पता है कि सैयद वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, फोर्थ। तो बाकी 3 वंश कौन कौन थे? पहला था गुलाम वंश जिसका कार्यकाल था 1206 से 1290 ईस्वी। दूसरा था आपका खिलजी वंश जिसका जो कार्यकाल था 1290 से 1320 ईस्वी। तीसरा था तुगलक वंश जिसका कार्यकाल 1320 से 1414 था। चौथा था सैयद वंश जिसका कार्यकाल 1400 से 1451 ईस्वी था। और पांचवा जो है वो है आपका लोधी वंश जिसका कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने जो है शासक हुए, कितने वंश हुए? तो 5 वंश हुए। आप क्रोनोलॉजी को एक बार तैयार कर लेंगे तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आप बनाने की स्थिति में होंगे। तो आप सबसे पहले हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी को याद करने पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद वंश के संस्थापक जो है कौन था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी गाजी मलिक और डी खिज्र खां। तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था खिज्र खां। आप लोग पता है गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी
और तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था। उसी तरीके से खिल्ज वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी और डी बहराम शाह लोदी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी था। आप लोग पता है कि इब्राहिम लोदी जो है 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें जो है उसके बाद इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगरा नगर निम्न में से किस शासक ने बसाया था। ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर और डी सिकंदर लोदी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1 मार्च 1514 ईस्वी, बी 12 मार्च 1526 ईस्वी, सी 12 अप्रैल 1526 ईस्वी और डी 23 मार्च 1561 ईस्वी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी 12 अप्रैल 1526 ईस्वी। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर बाबर जो है मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा यौगिक निर्माण करने वाला कौन है। ठीक है, ए है हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी कार्बन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी कार्बन। तो सबसे ज़्यादा यौगिक निर्माण कौन करता है, कार्बन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है। ऑप्शन है ए स्टील में, बी ढलवा लोहा में, सी पिटवा लोहा में और डी मिश्र धातु में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी ढलवा लोहे में। तो कार्बन की सबसे अधिक मात्रा किस में होती है, ढलवा लोहे में होती है। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन और डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए ग्रेफाइट। तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी तांबा और डी हाइड्रोजन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने एक विशेष प्रकार के मयूर पंखी का वर्णन किया था। ऑप्शन है ए वेनसांग, बी जनरल हॉकिंग, सी पीटर मुंडी और डी मनुची। तो पीटर मुंडी ने क्या किया था कि एक विशेष प्रकार के मयूर पंखी का वर्णन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पटना को जमीयतुल हिंद किसने कहा था। ऑप्शन है ए जॉन मार्शल, बी फाहियान, सी मुल्ला बहबहानी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी मुल्ला बहबहानी। तो पटना को जमीयतुल हिंद किसने कहा था, मुल्ला बहबहानी ने कहा था। अगला प्रश्न है 20 नंबर और अंतिम प्रश्न, हेको किस देश का यात्री था। ऑप्शन है ए चीन, बी उत्तरी कोरिया, सी दक्षिणी कोरिया और डी जापान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी दक्षिणी कोरिया। तो हेको किस देश का यात्री था, वो जो है दक्षिणी कोरिया का यात्री था। तो इसी के साथ हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। उम्मीद है कि आप लोग इसमें बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किए होंगे और अपने स्कोर को जो है हर दिन जो है इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो चलिए अब अगले दिन का रूटीन देखते हैं। डे 9 का रूटीन जो है कल आप लोगों के लिए क्या रहेगा, इसको देखने का प्रयास करते हैं। डेली रूटीन 8 का, हिस्ट्री में आप लोगों को मुगल वंश के बारे में पढ़ना है, साइंस में जो है कार्बनिक रसायन पढ़ना है, बिहार स्पेशल में बिहार प्राचीन काल के प्रमुख शिक्षा केंद्र के बारे में पढ़ना है और करंट अफेयर में आप लोगों को फरवरी 2023 के करंट अफेयर को पढ़ना है। आज जो है हम लोगों ने जनवरी 2023 के करंट अफेयर को खत्म कर लिया है। अब कल से जो है फरवरी के करंट अफेयर को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ के रखेंगे। कल जो है फिर 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट लिया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।